सिंपल बात बताता हूँ। अगर आप एफिलिएट में जाना चाहते हैं ना, तो मैं एक छोटी सी आपको इसका आंसर इस पे दूंगा, आपको होपफुली इस चीज में समझ आ जाएगी। बड़ी ब्रीकी वाली बात है कि एफिलिएट मार्केटिंग उस ब्रांड में उस प्रोडक्ट में बहुत कम से कम करें जिसमें लोग ब्रांड कॉन्शियस हो। ठीक है, क्या है? ब्रांड कॉन्शियस हो। कॉन्शियस आप हो। ज्यादा से ज्यादा उन प्रोडक्ट्स पे काम करें जो लोग जनरली यूज करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि यूरोप में, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, यूरोप में मुझे 10 जो है दो जो है बड़े शूज के ब्रांड्स बता दे। सर आपके वो माइंड में आ रहे? एडिडास और वो जो नाइकी। नाइकी, ठीक है। अब नाइकी, आप कहाँ नाइकी से बाय एडिडास करना पसंद करेंगे? आप कहाँ से बाय करना पसंद करेंगी? अमेज़न। डेफिनेटली उनके ऑफिशियल स्टोर से, उनकी उनके स्टोर ऑफिशियल से। वेब। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपने बच्चे के लिए टॉडलर चेयर लेनी है, कोई ब्रांड नेम आपके ज़हन में आ रहा है? नहीं। नहीं सर। आपके सामने तो जो वेबसाइट आएगी आपने वहां से क्या करना है, जाके बाय कर लेना है। जनरल चीज है मैम। ठीक सर, थैंक यू हाँ, सर। अब जैसे टॉयज है वो जनरल चीज है। कोई ब्रांड आज तक आपको, अब आपसे पूछता हूँ, कोई ब्रांड आपको याद है कि टॉयज में जो कि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है या बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, बहुत ज्यादा फेमस है यूरोप में? नहीं सर, वो हर एरिया की अपनी होती है कुछ खास शॉप, हाँ, अदरवाइज ब्रांड्स नहीं कुछ खास। देखिए अब कुछ लोग जो होते हैं वो मार्केट, अब जैसे मैम, लोग ऐसे प्रोडक्ट्स पे पता है क्यों वो जाते हैं वहां पे अमेज़न के ऊपर, जहाँ पे वो लोग वैरायटी देखना चाह रहे होते हैं। ठीक है, कि चलो यार मुझे इसमें से कौन सा बेस्ट सूटेबल जो है वो चीज मिलेगी। अब एक बंदा जिसने जीन्स बाय करनी है, अब उसमें से कितनी वो वैरायटीज देखेगा? उसने सिर्फ माइंड में ये है कि मैंने ब्लू जीन्स लेनी है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वो डिजाइन के ऊपर देख लेगा। ठीक है, उसमें भी लोग क्या है वो ब्रांड कॉन्शियस होंगे। सर अगर किसी ने पाकिस्तान की मार्केट में काम करना हो तो आप कौन सी कैटेगरी रिकमेंड करते हैं? करना। पाकिस्तान को सर ने कहा नहीं टारगेट करना। भाई कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं नहीं, जिनमें काम उन्होंने किया जा सकता फ्रीलांसिंग के हवाले से कहा था, वो उन्होंने आप मेरे ख्याल से आप गूगल ब्रांड ट्रेंड के पे हवाले से जाएं, नहीं कहा था सर ने। गूगल ट्रेंड पे जाएं और वर्ड लिखें और देखें सिटी लेवल पे पाकिस्तान में कौन सी चीज ज्यादा पॉपुलर है, उस पर काम शुरू कर दें। लास्ट सेशन में डिस्कशन भी हुआ था, सर ने एक कीवर्ड भी बताया था शायद। इस हवाले से ना मैं आपको आंसर कर देता हूँ। मैं पाकिस्तानी मार्केट में ना काम कर रहा हूँ, तो इधर ना आप किसी भी बड़ी कैटेगरी में भी चले जाएंगे ना, तो आप उसमें मतलब जा सकते हैं। इधर बाहर वाले प्रिंसिपल्स नहीं अप्लाई होते। इधर पाकिस्तान में क्योंकि जी ई कॉमर्स का कोई प्रिंसिपल है ही नहीं, सिर्फ 4% ई कॉमर्स है पाकिस्तान में। मैं यहाँ से यहाँ पे आप चिकन पे कर सकते हैं काम। हाँ, इधर कुछ भी ये बहुत ज्यादा यूज होता है। तो भाई आप वो बता रहे थे क्राइटेरिया प्रोडक्ट सेलेक्ट करने का कि $100 से ऊपर होनी चाहिए या इस तरह का कुछ। सर एक और कीवर्ड है यूके मार्केट में, मैंने आपको पर्सनली मैसेज भी किया था, आपने शायद देखा नहीं है। सर मुझे उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे दें कि उस पर काम करना चाहिए या नहीं। सर अभी जब आप लोगों की डोमेन फाइनलाइज करवाने का अमल आएगा ना, बड़ा मुश्किल होता है ये, क्योंकि उसमें 10-10 सर आपने ये भी मुझे, तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपको मैं जरूर गाइड कर दूंगा कि आपको करना है चाहिए या नहीं। अभी से मैं आपको वो क्या है बिल्कुल बाउंड नहीं करना चाहता, मजीद रिसर्च करें। अब आपको सर अब रिसर्च का पता चल गया। नॉर्वे और डेनमार्क की मार्केट में जाना चाहिए या नहीं, वन लाइनर बता दें। सर मुझे प्रोडक्ट ही नहीं पता, मैं कैसे हाँ या ना कर। सर मैंने अभी आपको कीवर्ड बताया। सर इसकी मुझे कंप्लीट रिसर्च देखनी पड़ेगी। अब देखे एक सर आप मुझे बता दें रिसर्च में क्या क्या चीजें बतानी है, मैं वो सारी डिटेल निकाल के ना फाइल बना के आपके साथ शेयर कर दूं। अभी कुछ तो मैंने आपको बता दी, कीवर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैंने बता दिया। अब मैं आपको एक बताता हूँ कि मैंने एक फॉर एग्जांपल माइक्रो निश चूज की हुई है। ठीक है, अब कह सकते हैं कि क्लोथिंग की, फॉर एग्जांपल मेरी फॉर्मल क्लोथिंग की क्या है, मेरी डिश है। ठीक है, सर्दियों में जो है गर्मियों में मेरे जो है वो शर्ट बिक रही है, ठीक है, पैंट बिक रही है, लेकिन अब गर्मी सर्दी आ जाती है। ठीक है, तो अब मेरी शायद जो फॉर्मल शर्ट है वो जो है वो डाउन हो जाए, तो उसकी हेल्प के लिए या उसको ओवरकम करने के लिए मेरे पास एक जो है वो प्रोडक्ट बन जाता है स्वेटर। ठीक है, मैं स्वेटर ऑफर करने लग पड़ता हूँ। अगर आप इस तकरीबन कंप्लीट वो बिजनेस प्लान को लेके चलेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा चीजें आ जाएंगी। ठीक है, लेकिन अभी बेसिक जो इसको मैं कीवर्ड रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, उस चीज को अभी समझे। ठीक है, जब आप मेरे पास कोई प्रोडक्ट लेके आएंगे
उस्मान के इसमें काम करना चाहिए मुझे, आप उसकी कंप्लीट कोई कैटेगरी बताएंगे। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि सर मैंने LGBT के जो है सोसाइटी इनके प्रोडक्ट्स जो है वो मैं सेल करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि अच्छा इस पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप कहते हैं कि मैंने किसी स्पेसिफिक रिलीजन के लिए काम करना चाहता हूँ, इस पे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं आपको कहूंगा कि अच्छा हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इस तरह से आप जब मेरे सामने रिसर्च लेके आएंगे ना तो फिर मैं हाँ या ना कहूंगा। मैं बगैर फैक्ट्स एंड फिगर्स के कोई आपको नहीं बता सकता कि इसमें काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अच्छा सर, एक चीज पूछनी थी मुझे। सर आप कोई एक रोड मैप दे सकते हैं कि इसके बाद वाला स्टेप क्या है, कि हम डोमेन फाइनलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, हम एफिलिएट वेबसाइट बनाएंगे, हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक रोड मैप देंगे हमारे इस 2 या 3 महीने का। कि अभी तो आपने अच्छी बात है कि आप कोई चीज सर्टेन बता ही नहीं रहे कि आप ये ले लो या ये कर लो या ये ना करो। हम जितना रिसर्च करेंगे, जितना टूल चलाएंगे, उतनी ज्यादा हमारी जो है प्रोग्रेस अच्छी होगी। और आपने कहा भी डोमेन फाइनलाइजेशन पे टाइम ज्यादा लगता है, तो जाहिर सी बात है उस वक्त आप लोग कुछ चीजें या कुछ डेटा हमसे मांगेंगे तो वो हम प्रोवाइड करेंगे, जिसकी बेसिस के ऊपर आप कोई चीज फाइनलाइज करेंगे। सर मैं थोड़ा सा अनक्लियर हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल भी मेरे इस चीज से कोई आज से पहले कभी भी लेना देना नहीं था एसईओ से, अभी मैंने स्टार्ट किया। तो एक रोड मैप मुझे बता दें कि क्या है इसका। जी मैंने आपको जो है वो एसईओ पढ़ानी है, इसीलिए बेसिक से लेके एक एक टर्म आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। ये जो 7 टर्म्स वगैरह पढ़ा रहा हूँ मैंने आपको एसईओ पढ़ानी है। आप अगर जॉब लेना चाह रहे हैं तो आपको एटलीस्ट जॉब मिल जाए, ठीक है। दूसरी चीज, आप एसईओ को मल्टीपल जगह पे यूज कर सकते हैं। आप अपना ब्रांड बिल्ड करना चाहें उसमें भी आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आप एफिलिएट बिजनेस मॉडल में जाना चाह रहे हैं आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगेन जॉब करना चाह रहे हैं जॉब करें, मोस्ट वेलकम, ठीक है। मुझे आपको इस वक्त तीनों पर्सपेक्टिव में लेके जाना है, ठीक है। जब आएगी डोमेन फाइनलाइजेशन की तरफ, मैं कहूँगा सैयद अनवर आप मुझे बताएं, आपने ये जो प्रोडक्ट यूज किया है आपने ये किस बिजनेस मॉडल के आपका बिजनेस मॉडल क्या होगा, ठीक है। और उसके बाद आप किस रीजन में सेल करना चाह रहे हैं और इसका मुझे एक मेन कीवर्ड बता दें, ठीक है। जब ये 3 पैरामीटर्स आप मुझे बताएंगे ना तो मैं आपको बता दूंगा अच्छा सैयद अनवर इस चीज में काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं अब आपको क्या है तीनों पर्सपेक्टिव से इस वक्त बता रहा हूँ। आपके नॉलेज में इजाफा इसलिए और आपको ये जो टर्म्स वगैरह इसलिए पढ़ाई जा रही है कि आप अगर जॉब करना चाहे, कल कोई इंटरव्यू में बैठे हो तो आपको कोई कंफ्यूज ना करे, ठीक है। कोई टर्म बोल दे तो आप उधर ऐसे हक्का बक्का होके बैठे हो, ऐसा नहीं, ऐसा आपने नहीं करना, ठीक है। उसके बाद मैं ये नहीं चाहता कि आप एसईओ करके सिर्फ अपने आप को बाउंड कर लेके जी ई कॉमर्स ही कर दिया, ठीक है। ई कॉमर्स एक बहुत सुपीरियर लेवल आता है कि जब आप बस कहते हैं कि आप मुझे ये चीज करनी ही करनी है। इवन दो कि मैंने बड़ी मुश्किल से अपना स्टार्टअप किया, मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगा है, मैंने पहले चीजों का एक्सपीरियंस किया है, जॉब्स की है, ठीक है। तो इसी तरह आप अपनी एसईओ को कहीं भी यूज कर सकते हैं। आप एक चीज को अच्छाई के लिए भी यूज कर सकते हैं, बुराई के लिए भी जैसे यूज कर सकते हैं, उसी तरह एसईओ भी है। ठीक सर, इसी तरह जैसे आप ई कॉमर्स की बात करें, ई कॉमर्स तो चलें काफी आगे की चीज है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि हमारी डोमेन फाइनलाइजेशन के वक्त, जैसे मैं कहता हूँ मुझे एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनानी है, अब अच्छा मुझे एफिलिएट का भी थोड़ा बहुत ये पता चला है कि आप अगर किसी की प्रोडक्ट अपने वेबसाइट के थ्रू बेच देते हो तो आपको उसका कमीशन मिलता है। तो ये जो ब्लॉगिंग वेबसाइट होती है सर, ये भी यही काम करती है कि एफिलिएट ही होती है, या ये कुछ और भी काम करती है? या दूसरा एक तरीका हमें सर ने बताया था, सर उस्मान ने, कि आप अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने लग जाओ और आप फ्लिपा वगैरह पे उसको अपना बिल्ड करके आप उसको सेल कर दो। सर इसमें मल्टीपल आपके पास अपॉर्चुनिटीज है। आप गेस्ट पोस्टिंग उसके ऊपर ऑफर कर सकते हो, आप उसके ऊपर एडसेंस अप्रूव करवा सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आप एफिलिएट कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। मेन चीज वही है, विनर वो है, बड़े से बड़ा ब्रांड उठा लो या छोटे से छोटा ब्रांड उठा लो, ठीक है। दोनों की ख्वाहिश ये है कि मेरी सेल्स हो या मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक हो। ये आपका काम है कि आपको कीवर्ड्स का पता होना चाहिए, इसलिए आपके ऊपर जोर लगाया जा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि किन कीवर्ड्स पे काम करूंगा तो ट्रैफिक आएगी और किन कीवर्ड्स पे काम करूंगा तो सेल्स आएगी। सही, मैं सही है। इस पे आपको जरा एक स्पेसिफिक करता हूँ जो मुझे अंडरस्टैंडिंग हो रही है। मेरे ख्याल से आप एक लाइन पता करना चाह रहे हो कि जिसपे आप अपन काम करते हो। मैं आपको सिंपल, मेरे साथ से मेरी जो अंडरस्टैंडिंग इतने दिनों में जो हुई है ना, आप गेस्ट पोस्टिंग पे आ जाओ बस,
गेस्ट पोस्टिंग क्या होती है मुझे तो वही नहीं पता है। वही ना, अब ये इसके ऊपर अब सर्च शुरू करते हैं ना तो अब आपको देखिए, बड़े रास्ते खुलेंगे। अभी देखिए मैंने पढ़ाया भी नहीं है, अभी मैंने गेस्ट पोस्टिंग पढ़ाई नहीं है। Exactly. आप अभी से क्यों परेशान हो रहे हैं? अभी मैंने यही तो ऑफ सर पेज मैं में आपसे ये चीज पूछना पढ़ा चाह रहा हूँ कि हमें एक रोड मैप, आप जैसे एक सिलेबस होता है ना कि आपको पता होता है आप ये पढ़ने वाले हो, इसके अंदर ये चीजें आएंगी। अब जैसे सर, आप अभी आप बता रहे हैं कि गेस्ट पोस्ट हम पढ़ेंगे, मुझे ये बात पता ही नहीं, तभी मैं क्यूरियस हो रहा था थोड़ा सा। सर आपके पास कोर्स की आउटलाइन पड़ी हुई है ना? उसके अंदर हाँ कोर्स की आउटलाइन है जो वेबसाइट पर दी हुई थी। ठीक है, तो उसमें ये चीजें मैंने आपको पढ़ानी है, और अगर ना पढ़ाऊं तो फिर आपने मेरे से गिला भी करना है। ठीक है, तो ये मेरी चीजें माइंड में है कि मुझे ये चीजें जो है पढ़ानी है, आपको लेके चलनी है ये चीजें। सही, थैंक यू थैंक यू जी। लास्ट 2 क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद मैं आप लोगों से सर मेरा एक छोटा सा सवाल है। आप कह रहे थे ना कि आप अपनी जो एसईओ को इतना प्रिपेयर अच्छा तरीके से कर लेंगे, आप या तो अपना काम शुरू कर लें या जॉब्स कर लें। तो पाकिस्तानी मार्केट में आप कह रहे हैं कि मैंने जॉब्स ही की हैं अपने जो प्रीवियस हिस्ट्री में, तो आपने क्या एक्सपीरियंस किया है हमारे मार्केट में एसईओ की जो है पैकेजेस कैसे मिलते हैं, और यहाँ पर वैकेंसीज कितनी है, और यहाँ की क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए तो कुछ अलग ही क्राइटेरिया होगा ना, पाकिस्तानी मार्केट्स के लिए यहाँ पे क्या क्राइटेरिया, और जी। यहाँ पे हम किस सर्विस पाकिस्तानी मार्केट में जी कोई क्राइटेरिया नहीं है, सीधी सी बात है। ऊपर जो बैठा होता है वो उल्लू भी बैठा हुआ है, ठीक है, उल्लू भी बैठा हुआ है, ठीक है। वो आपको कहेगा एसईओ की, आप कभी लिंक्डइन पे जाके डिस्क्रिप्शन पढ़े, वो कहेंगे गूगल एड्स भी चलाना आता हो, ठीक है, और वो सोशल मीडिया भी करना जानता हो, और ऊपर उनकी जो टैग लाइन होगी जॉब डिस्क्रिप्शन की, वो ये होगी हायरिंग एसईओ एक्सपर्ट, ठीक है। नीचे सोशल मीडिया भी उसे आना चाहिए और उसे गूगल एड्स भी आना चाहिए, ये चीज है। अब आपको मैं बताता हूँ कि एसईओ में बहुत अच्छी कंपनीज हैं और पे बहुत ज्यादा कर रही है। अगर आप उन्हें अपने से सुपीरियर नहीं, अगर आप उनके जो इनिशियल इंटरव्यू है, अगर आप उनके सामने चुप, या ये आप वाली साइड से शोर आ रहा है, म्यूट करें अपने आप को, ठीक है। अगर आप फाइनल जो इनिशियल इंटरव्यू है, अगर आप बिल्कुल चुप रहेंगे तो वो आपको क्या करेंगे, आपसे सही रगड़ा आपको देंगे, आपको कहेंगे ये काम भी करो, ये काम भी करो, एज इंटर्नी आपको क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर आपको ये टर्म्स पता होगी, आप उन्हें हर चीज की स्ट्रेटेजी बना के दे रहे होगे कि अच्छा आपका ब्रांड अगर इस चीज पे है। मैं आज आपको ना अपना एक वाकया बताता हूँ कि हमारे बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो जॉब हट क्यों नहीं कर पाते। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ पे जॉब करने जाता हूँ ना, मेरा एक की पॉइंट है, ये मैं सक्सेस जो है मैं आपको बताता हूँ कि मैं उनकी वेबसाइट पहले पूछता हूँ कि आप किस वेबसाइट पे काम कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कल आपसे मुलाकात होती है, ठीक है। जब वो मुझे कॉल करते हैं, अप्रोच करते हैं, मैं कहता हूँ आप किस वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, वेबसाइट मुझे दे। रात को 2 मिनट उसकी वेबसाइट को देखा, उनकी कंपेटिटर्स को देखा और सारी चीजें नोट डाउन कर ली। अच्छा ये इस चीज के ऊपर क्या करना चाह रहे हैं, ये लैग कर रहे हैं। इंटरव्यू में गया, उन्हें हर चीज बता दे तो ये स्ट्रेटेजी है, ये है वो। उसी वक्त वो मुझे ऑफर करते हैं, और अगर मुझे पसंद है तो एक्सेप्ट, और फिर उससे बाजित करके उठाता, ठीक है। वो मेरे से आपको लाइक आपके सामने, इवन दो के वो खुद सामने गूगल रख के एसईओ की ग्रोसरी खोल के वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था, हमजा सीडीएन क्या है, हमजा ये क्या है, वो क्या है, ठीक है। तो ये चीजें है कि वो सिर्फ उन्हें खुद भी इस चीज का आइडिया नहीं होता। आपका बस जो मेन आपके पास पावर होगी वो आपका एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। आपने जो चीज सीखी होगी, आपको आज तक मैं ये बेट मैं इंशाल्लाह इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा मुतमईन हूँ, मेरे कुछ उस्ताजा के अलावा, ठीक है। इस तरह से आपको कीवर्ड रिसर्च आज तक नहीं, कोई भी आप यूट्यूब का कोर्स उठा ले, ठीक है, जो पाकिस्तानी है या इस वक्त जो आम लोग जो है वो कोर्स करवा रहे हैं, वो इस तरह से आपको कीवर्ड रिसर्च नहीं पढ़ाएंगे। कुछ मेरे उस्ताजा मेरे बहुत मोहतरम है, उनसे ये मैंने सारी चीजें सीखी है, ठीक है। तो उनके अलावा आपको इस तरह से कोई भी आपको कीवर्ड रिसर्च नहीं पढ़ाएगा। तो ये चीज है कि आपको इस तरह से एनालिसिस वगैरह इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि चीजों को एनालाइज करें। सर जी या मैं एक चीज बता सकता हूँ जी। मैं सबको कहना चाह रहा था कि आप एक मंडी पे ना फोकस करें अमेरिका पे या इस तरह, जहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी नज़र आती है ना सबसे ज़्यादा, जिस तरह कि वहाँ पर आपको फोकस करना चाहिए, अमेरिका पे नहीं करना चाहिए।
क्योंकि बिल्कुल वो बड़ी मंडी है ना, तो इसलिए। बहुत अच्छी बात की आपने। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि जब आप एनालिसिस में आते हो ना या तो आप मल्टीपल जगह पे जाते हो, आपने ट्रैफिक, आपने कीवर्ड्स को देखते हो, आपने प्रोडक्ट्स को देखते हो कि कहीं मैं अपॉर्चुनिटी मिस तो नहीं कर रहा जी। तो ये चीज है। थैंक यू या आपकी कंट्रीब्यूशन के लिए। जज़ाकल्लाह। सर मैंने कुछ नीचीज सर्च की है जैसे कि आपने बताया था लास्ट सेशन में, उसके मुताबिक तो मैं वो सर जी रिव्यू कीवर्ड्स करवाना का चाहता पूछे, बेचारे मेरे बाकी जो इस वक्त आपके क्लास फेलोज है वो कंफ्यूज रहो, कोई कीवर्ड का कोई क्वेश्चन कर ले ताकि मैं लास्ट आपको उसका आंसर दे दूं और फिर आपसे जाते हैं। मैं कीवर्ड वाला वाइड अप हो गया अभी। ठीक है, तो यहाँ तक आपसे होपफुली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आपने होनी काफी चाहिए। दफा हमजा भाई आपने बताया होगा हमजा साहब केडी के बारे में मैंने पूछा था, लेकिन आपने कहा मैंने काफी टाइम बताया है, शायद मैंने स्किप कर दिया हो कहीं से, तो बस माइंड ना कीजिएगा। मुझे सिर्फ ये केडी नहीं, मुझे बस ये पूछना है कि अगर मेरे सामने किसी कीवर्ड की 46 आ रही है डिफिकल्टी, किसी की 36 आ रही है, किसी की 40 आ रही है, किसी की 50 आ रही है या 30 आ रही है, या मतलब इसके 30 से 50 के बीच में, तो उसमें मुझे कंसीडर करना चाहिए या मैं यही सोच के छोड़ दूं कि जी बहुत ज्यादा ये तो होगा ही नहीं रैंक। सर मेरी बात सुने, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बताता हूँ, किसी भी निश का जो मेन कीवर्ड होगा ना, आपको उसके ऊपर कीवर्ड डिफिकल्टी मिलेगी ही मिलेगी। क्या है, आपको उसकी कीवर्ड डिफिकल्टी मिलेगी ही मिलेगी। अब ये है कि आप उसके बाकी कीवर्ड्स के रेलिवेंट कीवर्ड्स को देखो, क्या उनकी रेलिवेंट कीवर्ड्स के ऊपर भी केडी इतनी ही ज्यादा है। ठीक है, चले जी, केडी का अब हमने फैक्टर इस पर्सपेक्टिव से देख लिया, अब दूसरे पर्सपेक्टिव से आते हैं। हमने डिश चूज कर ली, हमारे पास और कोई चारा ही नहीं है। अब मुझे ये बताएं कि आपको ये सारी चीजें देखनी है कि चले मैं अगर इस केडी को ओवरकम कर लेता हूँ, इसके ऊपर 2 साल मेहनत कर लेता हूँ, साल मेहनत कर लेता हूँ, तो क्या इस केडी को जब मैं ओवरकम करूंगा, क्या उसके रिवार्ड में मुझे ट्रैफिक और बिजनेस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये केडी, इसीलिए मैंने आपके लिए कोई स्पेसिफिक वो पैमाना नहीं रखा कि आपने केडी के ही बेसिस पे आपने अपनी डिश को फाइनल और डिनाई नहीं करना। ठीक है, आप उसके रेलिवेंट कीवर्ड्स देखे। अब मैं आपको बताता हूँ बिलाल, अगर आप क्लोथिंग का जो मेन कीवर्ड है, ठीक है, आप अगर कोई क्लोथिंग के मेन बिजनेस में आते हो, तो क्लोथिंग के तो आपको डेफिनेटली जो मेन कीवर्ड है उसके ऊपर आपको जो है वो डिफिकल्टी मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन उसके अंदर अपॉर्चुनिटीज भी तो देखें कि कितनी ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ठीक है जी, होपफुली आज का जो है आपकी जो भी कंफ्यूजन रिलेटेड टू कीवर्ड्स होगी वो क्लियर हो चुकी होंगी, और नेक्स्ट टाइम आप लोगों को आशाश बशाश देखूंगा कि आप कंफ्यूज ना बैठे हो एसईओ की क्लास पे। और एट द एंड देखें, मैं आपको बात इतनी कहता चलूं कि मेरा काम है आपको रोड मैप देना। ठीक है, इवन के मैं आपकी डिशेस भी फाइनलाइज करवाऊंगा। अगर आप उन बिजनेसेस को फिर भी लेके नहीं चलते, अपॉर्चुनिटीज आपके सामने है, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मैंने आपको अपॉर्चुनिटी सारे की दिखाई है कि इस बिजनेस में इतनी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, इस मंडी में इतनी अपॉर्चुनिटी। अगर आप फिर भी नहीं करते ना, तो फिर हमारे पास या मेरे पास इस चीज का कोई हल नहीं है। देखिए सीधी सी बात है, मैं आज मुझे एसईओ आती है तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसी तरह आपको एसईओ आएगी तो कल आप जॉब भी कर सकेंगे या अपना बिजनेस जो है वो कर सकेंगे। अब मेरे पे है ना कि मैं अब एसईओ को कहाँ पे लगा रहा हूँ। देखिए मैंने आपके सामने, मैं एक ब्रांड के ऊपर काम कर रहा हूँ इसी एसईओ की बेसिस पे, मैं एसईओ की बेसिस पे आपको पढ़ा भी रहा हूँ, मैं एसईओ की बेसिस पे मैं जॉब्स भी जो है वो विन कर लेता हूँ। तो ये टोटली अप टू यू है कि आप इन चीजों को कैसे लेके चलना है। मैं फ्रीलांसिंग के छोटे मोटे प्रोजेक्ट भी पकड़ लेता हूँ। वेरी मच क्लियर। ओके जी, जज़ाकल्लाह खैर जी, सी यू इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। आपका सल्यूट है आपको, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि आप इस क्लास में आ जाएंगे। हम तो यही सोच रहे थे कि दानिश भाई आएंगे और बाकी सारे कोलीग्स हमें गाइड करेंगे। तो ये बियॉन्ड द वे जाके आपने जो हमें सपोर्ट किया है, बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका, सल्यूट है आपको।
और जज़ाकल्लाह काफी आपको ज्यादा इजाज़त दीजिए। आपसे सीखने को मिल रहा है। कुछ नहीं इंशाल्लाह जी। बंडल ऑफ सर एक Thank you so छोटा much. सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है सर, कि हमें एक हमारा आर्टिकल सॉरी हमारी एक वेबसाइट है एफिलिएट, उसके अंदर हमें कितना कंटेंट इंफॉर्मेशनल देना चाहिए कितना नहीं? अगर मिसाल के तौर पे मैं अगर इंफॉर्मेशनल कंटेंट ज्यादा देता हूँ तो क्या गूगल मुझे जल्दी रैंक करेगा इस बेस पे कि मैं इंफॉर्मेशन ज्यादा दे रहा हूँ? सर अब देखिए ना, मैं आपको बताता हूँ कि एक जो कीवर्ड है वो आपके हेल्थ के रिलेटेड है। क्या है? एक आपकी डिश जो है वो हेल्थ के रिलेटेड है, उसके ऊपर जो है लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं। ठीक है, अब एक साइड पे आप चीज जो है वो सेल कर रहे हैं टॉयज की। ठीक है, आप लोगों की मैं इन्हीं चीजों में से छोटी छोटी मिसालें ले रहा हूँ, तो आप मुझे बताएं किसके ऊपर जो है लोग ज्यादा रिसर्च करते हैं और किसके ऊपर ज्यादा कॉन्शियस होते हैं? इंफॉर्मेशन लेने पे, मालूमात लेने पे, जो कि हेल्थ के रिलेटेड होगा। अगर आपकी वेबसाइट हेल्थ प्रोडक्ट्स के रिलेटेड है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सपोर्टिव हेल्थ, डिफरेंट हेल्थ के टॉपिक्स के ऊपर आपकी वेबसाइट को स्ट्रेंथ देनी होगी, पिलर कंटेंट डालना होगा। ठीक है, और दूसरी साइड पे अगर आपका टॉयज के रिलेटेड है या कोई गेमिंग के रिलेटेड है तो आप वो थोड़े से कंटेंट के साथ भी आप जल्दी रैंक कर सकते हो, बिकॉज कुछ जो टॉपिक्स होते हैं उनके ऊपर इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा देनी पड़ती है। अब जैसे स्किन केयर का अगर आपका कोई प्रोडक्ट है तो आपको सबसे पहले बजाय आप स्किन केयर के प्रोडक्ट्स बेचो, और सबसे पहले उस प्रॉब्लम को लोगों को रिजॉल्व करना चाहोगे। ठीक है, कि गूगल जो है उस कंटेंट की बेसिस पे मेरी वेबसाइट को प्रायोरिटी दे के इसके ऊपर जो कंटेंट डाला जा रहा है वो ऑथेंटिक डाला जा रहा है। ठीक है, लोग जब उस चीज के टॉपिक के रिलेटेड सर्च करें तो आपकी वेबसाइट पे वो कंटेंट पड़ा होना चाहिए। जी अंजला, ठीक है, तो उसका नेट खराब हो गया। जी ठीक है, जज़ाकुल्लाह खैर जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। जी आप मुझे कुछ कहे थे? साथ भाई गायब हो गए हैं। भाई एक मेरा क्वेश्चन था, अगर आप लोगों में से कोई इसका जवाब दे पाए, या असल में एक मुझे कंफ्यूजन है, वो ये कंफ्यूजन है कि हम एसईओ असल में कर रहे हैं, ठीक है जी। अब जो किसी ने सवाल किया था कि हमें ये नहीं पता चल रहा हम किस तरफ जाए, ब्लॉगिंग की तरफ जाए या किस तरफ जाए या ई कॉमर्स की तरफ जाए, तो असल में मेरा इतना वो बैकग्राउंड इसमें नहीं है। मैं सिर्फ एक चीज ये बेसिक वो है, मैं वो पूछना चाह रहा हूँ कि हम अगर बिजनेस की तरफ जाते हैं, बिजनेस मॉडल की तरफ जाते हैं, तो हम बेसिकली इसको कैसे हम उसको इनिशिएट करेंगे उसके ऊपर, या उसके ऊपर वर्क स्टार्ट करेंगे? इसमें अगर कोई मेरी कोई हेल्प कर पाए कोई। आपने अभी ज्वाइन किया कोर्स? नहीं, ये भी शुरू से ही है। कोर्स आपने अभी ज्वाइन किया या महीने पहले से किया हुआ था? नहीं, मैंने महीने पहले से किया, अभी जो शुरू से ही स्टार्ट किया है। तो आप कीवर्ड रिसर्च स्टार्ट करें ना, यही तो स्टार्टिंग पॉइंट है। नहीं, वो रोड मैप वाली बात पूछना चाह रहे हैं जो मैं पूछ रहा था ना उनसे। जी बिल्कुल, जो सैयद अनवार भाई जो पूछ रहे हैं ना, असल में यही असल में कंफ्यूजन हो रहा है। इसमें ना एक चीज ऐड मैं इसमें कुछ कहना चाह रहा हूँ। बोले। इसमें बेसिकली हमारे पास ना 3 मॉडल्स हैं। एक ब्लॉग, जिसमें हम ब्लॉग पोस्टिंग से पैसा कमाएंगे। एक कैसे कमाएंगे, थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे थोड़ा सा तला भाई? ये इतना नहीं, मुझे डिटेल में नहीं, ब्लॉग पोस्टिंग का मतलब जो मैंने अभी तक समझा है। ये वाली बात में वो यही चीज हम चाह रहे हैं। ब्लॉग से तो एडसेंस से होता है। ब्लॉग की तरफ, ब्लॉगिंग की तरफ जाएंगे ना, अगर एफिलिएट मार्केटिंग की तरफ नहीं जाएंगे तो उसके डिफरेंट हैं, जिस तरह गूगल एडसेंस है, एडस्टेरा है, इस तरह के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है जो जहाँ वो लोग आपकी साइट पे ऐड लगाते हैं, आपके पास ओनली ट्रैफिक और इंफॉर्मेशनल कंटेंट होता है। ब्लॉगिंग तो इस तरह होती है। अगर ये ब्लॉगिंग हो गया कि हमने अगर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी तो वो एडसेंस वाला कोई काम आप बता रहे हैं वो होगा, ऐसा ही है? एडसेंस वाले ऐड लगाएंगे आपकी साइट पे, बिकॉज़ यू हैव ट्रैफिक। मैं म्यूट ऑन कर लूंगा।
जी बोले। जी दानिश भाई, और दूसरा बताइएगा एफिलिएट वाला। एफिलिएट में आप सिर्फ अमेजोन से आप ऐड कर रहे होते हैं प्रोडक्ट, उसके बारे में इंफॉर्मेशन और ट्रांजैक्शनल कीवर्ड यूज करते हैं। तो जो भी ट्रैफिक आपके पास आती है वो आपसे वहां से आपके लिंक से अमेजोन पे जाके परचेज करती है, तो अमेजोन एक कमीशन आपको दे देता है। अच्छा, ये लाजमी कि अमेजोन, ईबे और इस तरह मार्केट प्लेस के ही हम एफिलिएट लें, कोई और तरीका या कोई और मार्केट नहीं है जहाँ पे सिर्फ? और भी मैंने है, सुना था कि यही कोई। चल रहे हैं, आप अच्छा, दूसरे ले सकते हैं। ये मोस्ट टॉप में आते हैं, लेकिन अब बेशुमार हैं और भी। चलिए मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ। वो मार्केट देखिए ना, अगर आप डिपेंड बात, करता है। जी जी अगर आप होस्टिंग का एफिलिएट करते हैं ना, देखें अगर आप होस्टिंग का एफिलिएट करते हैं ना, तो आप अमेजोन और ईबे से जाहिर सी बात है नहीं लेंगे, फिर किसी होस्टिंगर कंपनी के एफिलिएट से आप लिंक होंगे, फिर उसके बाद आप उसका एफिलिएट करेंगे तो आपको वो होस्टिंग वाली कंपनी पे करेगी। इसी तरह यहाँ अमेजोन एक बहुत बड़ी मार्केट है, तो इस वजह से ज्यादातर लोग अमेजोन का करते हैं। सही सही। दानिश भाई आप कुछ कहना चाह रहे थे? दानिश जाहिद भाई। मैं भी यही बात करना बेसिकली चाह रहा था जो भी किए दानिश मकसूद। हाँ दानिश भाई, मैं एक चीज इंक्लूड करना चाहूंगा इसमें। जी जी बोले। हाँ बेसिकली देखें, एसईओ जो नहीं है मल्टीपल पर्पस के लिए यूज हो रही है। हम उसको फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। हमारी एक शॉप है, टक शॉप है, या कोई भी एक ब्रांड है या रेस्टोरेंट है, एक एग्जांपल लेते हैं, उसकी हम वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें हम जो नहीं है नेविगेशनल दे देते हैं। ठीक है, मतलब एसईओ उस साइड पे भी यूज हो रही है। ब्लॉग पोस्टिंग में इस तरह से यूज हो रही है कि हमने ग्रैस्प करनी है बहुत ज्यादा ऑडियंस को अपने वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पे हम जो नहीं है अपनी ट्रैफिक को शो कर सके और एक वर्थ बना सके, एक एसेट बना सके। नंबर 3, मतलब कि इसको हम फर्दर मोर हम किसी और पर्पस के लिए, मतलब कि किसी और पर्पस में ये इंक्लूड होता है कि ना कहीं पे जॉब लेनी हो, हम किसी और कंपनी के लिए जो नहीं है वो उसकी वेबसाइट को, जैसा वेबसाइट ऑडिट होता है, वेबसाइट ऑडिट करने के बाद उसकी वेबसाइट को रैंकिंग करना, उसको जो सिमिलर उसकी जो कंपिटिटर्स होते हैं उनके एनालिसिस करना, उनके एनालिसिस करने के बाद फर्दर जो नहीं है रिपोर्ट जनरेट करना। मतलब कि इसके मल्टीपल पर्पसेस है। अब जिसका जोन सा पर्पस, जिसका जिसमें इंटरेस्ट होगा, जाहिर बात है वो उसको फॉलो करेगा। अब मोस्टली पर्सन जो होते हैं कि ना वो बिजनेसमैन नहीं हो सकते, ठीक है, वो जॉब ओरिएंटेड होते हैं, और कुछ जो नहीं है जॉब ओरिएंटेड नहीं होते, बिजनेस पर्सन होते हैं। तो इसमें ना मल्टीपल वो पाथवेज निकलते हैं। लेकिन हमारा जो फोकस यहाँ पे आ रहा है, कि जो सर का फोकस आ रहा है कि आपको एसईओ सिखा देंगे, एक आपका ब्रांड भी बिल्ड कर देंगे, जहां तक मुझे समझ आई है, एक आपका ब्रांड भी एक तरह से वेबसाइट जो नहीं आपकी बिल्ड कर देंगे, एक एसेट बिल्ड कर देंगे, जो कि आप कल को फॉर एग्जांपल नहीं भी चला सकते, उसको सेल कर दो, आप कहीं पे लगा के सेल कर दो। ठीक है, आपको एक मर्तबा जो पैसे का वो जो हल्का सा जो टेस्ट होता है ना, वो जुबान के साथ लगाना है। जैसे कि सर ने फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट डे कहा था कि आप फाइवर में फॉर एग्जांपल गिग बनाते हो। अभी खैर गिग तो हमने वो फाइनलाइज वैसे बनानी थी, जनरल एक असाइनमेंट के तौर पे बनानी थी। लेकिन फॉर एग्जांपल हम कोई गिग बनाते हैं, गैप ढूंढ के वहाँ पे हिट करते हैं, हमें ऑर्डर मिल जाता है, सबसे पहले तो हमारे हाथ पैर कांपेंगे कि भाईजान अब ऑर्डर मिल गया, अब हम करें क्या। यानी कि एक लर्निंग प्रोसेस होगा। वो ऑर्डर कहते हैं हम कंप्लीट करवा देंगे, ठीक हो गया, वो कंप्लीट करा देंगे, लेकिन उससे हमें क्या आएंगे, थोड़े से पैसे आएंगे। फॉर एग्जांपल जो 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 लोग अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो जो नहीं है मतलब कि उन्हें थोड़े से भी पैसे आ गए तो एक जो नहीं मोटिवेशन उनके लिए हो जाएगी कि जाहिर बात है इसमें भी एक पाथ आ रहा है, एक चीज, एक जो नहीं रोशनी की किरण इसमें से निकल रही है। यानी कि वो फिर नेक्स्ट स्टेप रखेगा, इसके बाद अगला स्टेप रखेगा, अगला स्टेप रखेगा, तो एक वक्त आएगा कि आपका अपने सेट्स भी बिल्ड हो जाएंगे और उसको फर्दर लेके चल जाओगे। अब ब्लॉग पोस्टिंग में ये हो रहा है कि ब्लॉग पोस्टिंग में चलो हम, मुझे जहाँ तक समझ है उसमें हम आर्टिकल लिखते हैं, उस आर्टिकल्स में हम अपने कीवर्ड्स वगैरह यूज करते हैं, उसको ट्रैफिक जनरेट कर देते हैं। मेन चीज तो सारी ट्रैफिक के इर्द गिर्द घूम रही है। ट्रैफिक बिल्ड होगी, आपका एसेट्स आ गया, बिल्कुल आपका एक एसेट बन गया। एसेट को आप सेल आउट करो, कुछ भी करो, एक वर्थ चीज मतलब वर्थ सेलिंग चीज एक बन गई कि आपकी जेब में एक पेमेंट है, चलते फिरती पेमेंट है, घूम रही है, चल रही है। आप उसको लोअर प्राइस में भी सेल कर दोगे तब भी आप प्रॉफिट में ही रहोगे, मतलब उस तरह से। तो ये थोड़ा सा मेरा इसमें इंक्लूड एक करना चीज था। जी जी सर। मैं ऐड करूँ, हम ना थोड़ा सा ये जो है क्या कहते हैं इसको, फ्लिपा, इस पे थोड़ी जी सी जी ना जी रिसर्च कर लेते हैं। और उसमें हमारे इस ग्रुप में भी इस वक्त कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो कि उस पे उनका ऑलरेडी थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस, बल्कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी है।
तो जो लोग कह रहे हैं ना कि हमें नीश कौन सी सिलेक्ट करनी है, हमें किस पे काम करना चाहिए, कौन सी लाइन पकड़नी चाहिए, तो मेरा एक जो अंडरस्टैंडिंग हो रही है ना कि आप फ्लिपा पे एटलीस्ट 3-4 दिन लगाएं, दिन रात, यानी उसको यूज करते रहे, बस उस पर देखते रहे क्या क्या चल रहा है, लोग क्या क्या बेच रहे हैं, और उनकी वेबसाइट को खोल खोल कर देखें वो उन्होंने क्या क्या बनाया हुआ है। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट फ्यू डेज के बाद जो है ना आपको पता लग जाएगा कि आपने अब किस नीच पे काम करना शुरू कर देना है, यानी पिक्चर थोड़ी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो हमारे लिए इनफ है, डाटा बेशुमार है इंटरनेट पे पड़ा हुआ, फ्लिपकार्ट पे भी। अच्छा दानिश भाई, ये आपने बहुत अच्छा किया, आपने हमें एक जो है ना एक वे बता दिया। हम पे जो न्यूबीज है ना, एक्चुअली हम चाहते भी आप लोगों से यही हैं जो एक्सपीरियंस लोग हैं कि हमें कोई इस तरह का बताएं, कोई पास बताए। हम सैंडविच पिन पे कह के जो है ना कर करके थक गए। दूसरा, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ ये बताया, मैंने लेट ज्वाइन किया था, ये सर टॉयज और ब्रांड के बारे में कुछ बता रहे थे कि किसमें करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए। कैंडली अगर आप अपनी वर्ल्डिंग में थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दें। वैसे इसकी रिकॉर्डिंग सारी हो रही है, वो अपलोड हो जाएगी, तो आप वो शुरू से इजीली देख लें, वो इशू नहीं है। लेकिन हम मेरे ख्याल से हमें स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए अभी। जी दानिश भाई, मैं इसमें इंक्लूड ये करना चाहूँगा कि फ्लिपा पे जो वेबसाइट्स हैं वो थोड़ी सी जो नहीं है, कोई 5 साल पुरानी है, कोई 3 साल पुरानी है, कोई उसमें फिल्टर है, आप फिल्टर जी फिल्टर है, टाइम आगे पीछे करके अपने टेस्ट के मुताबिक सर्च करें। हाँ, उसी में ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक मिसाल है कि हम ऑक्शन में से कोई एक वेबसाइट अगर हमारी नीच कोई ऐसी सिमिलर उस टाइप की मिलती है तो हम वो भी उसको भी कंसीडर कर सकते हैं कि 5 इयर्स ओल्ड वेबसाइट उठाई, उसको जो नहीं उस पर हमने वर्किंग की, वर्किंग करने के बाद उसमें कीवर्ड्स वगैरह जो सब पेजेस होते हैं वहाँ पे कीवर्ड्स वगैरह हमने नेविगेशन वगैरह जितने भी कीवर्ड्स हैं वो हमने उसमें एडजस्ट किया, एडजस्ट करने के बाद उसकी रैंकिंग बढ़ा दी, ट्रैफिक ले आए, तो हमारी वो एक एसेट 5 साल पुराना कंसीडर किया जाएगा। जी ठीक है। अभी अगर ये वाली ही फॉर एग्जांपल के न्यू एक आती है, मतलब हम न्यू वेबसाइट बनाते हैं, एक नीच नई फाइनलाइज हुई है, उस पर भी ट्रैफिक आ गई तो वो भी हमारे एक एसेट ही कहलाएगी, वो भी हमारा मतलब कि एक वर्थ एक एसेट कहलाएगी, और वो भी एक वर्थ सेलिंग चीज होगी। लोग कंपनीज को क्या चाहिए, कंपनीज को आपके जो नहीं है वो कस्टमर्स चाहिए, कस्टमर्स उस नीच से मतलब सिमिलर हो जाएंगे या जिस जो भी उन्हें रिक्वायरमेंट होगी, तो वो कस्टमर्स जब उस वेबसाइट्स पे आ रहे होंगे, उन्हें ऑडियंस चाहिए, तो जाहिर बात है वो उसको क्यों नहीं परचेज करते हैं, वो लेते हैं, बिल्ड करते हैं। तो ये छोटा सा एक और चीज मैंने इंक्लूड करना चाहिए। आप कैरी ऑन करें काइंडली जी। अब साथ भाई जो है ना, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमें थोड़ा सा ना फ्लिपा पे बस एक शॉर्ट सा वो लाइव डेमो दे दें, और जो न्यूबीज है स्पेशली उन लोगों के लिए कि काइंडली आप लोग न्यूबीज ना बने, आपके पास यूट्यूब है आपके पास कोर्स आउटलाइन पूरी वेबसाइट पे पड़ी हुई है, वो कोर्स आउटलाइन का एक लाइन वर्ड पकड़ें, कॉपी करें, यूट्यूब पे पेस्ट करें, सर्च मारें, और उसको ये 3-4 बंदों को सुन लें कि वो लोग क्या बोल रहे हैं, तो आप न्यूबीज से बाहर आ जाएंगे। कोई इशू हो तब आके यहाँ पूछे ना। अब आप पूछते हैं कि सर्च वॉल्यूम क्या है, इस तरह वो तो अब काफी आगे निकल आया कोर्स। कोई इशू हो रहा है, डिफिकल्टी आ रही है, तो वो आके पूछे तो मेरा ख्याल था एग्जैक्टली मेरा ख्याल था कि हम ना किस सर ने जब शुरू करना है ब्लॉगिंग वगैरह बनवाना, हमसे ये डोमेन शोमेन बाय करेंगे, मेरा ख्याल था हम आजकल में शुरू करते चले कुछ गलत से कुछ ना कुछ शुरू तो करें ना, लेकिन वो बार बार जो वो हम फिर वो साइकिल उसी साइकिल बीच में जा रहे हैं। हालांकि मेरा एक्सपीरियंस इतना नहीं है एसईओ के अंदर, लेकिन एज पर माई एक्सपीरियंस जो मेरा है, हमें जम ले लेनी चाहिए। चलो थोड़ा नुकसान ही सही, बिजनेस में नुकसान करेंगे तो फायदा मिलेगा, फिर बंदे को तकलीफ नहीं होगी, मेहनत ज्यादा करेगा। अच्छा, बेसिकली जी फ्लिपा पे ये मैंने थोड़ा सा देखा था कि अगर हम उसकी जो नहीं यूएसए की वीपीएन को यूज़ करते हुए यूएसए की मार्केट को टारगेट करते हुए वहाँ पे मतलब कि वीपीएन जो सर ने बताई थी उसको हम एक्टिव करने के बाद फिर हम फ्लिपा पे सर्च करें तो हमारे पास ज्यादा बेहतर तौर पर रिजल्ट, मेरा आइडिया फ्लिपा जो है ना, मैं फ्लिपा जो है वो इस केस में नहीं काम कर रहा, वो शायद उसमें है ये पैरामीटर कंट्री वाला। क्यों दानिश और साथ भाई दोबारा बोलिएगा दानिश भाई, आवाज कटी है। इसमें फ्लिपा में तो लोकलाइजेशन तो नहीं है ना, ये तो कंट्री चूज कर वो उसी कंट्री की, यानी कि मुझे ऐसा लगा है कि आ जाता है। जब शुरू में सर ने थोड़ा सा डोमेन के हवाले से देखा था, वेबसाइट्स के हवाले से देखा था कि किस वेबसाइट को कॉपी पेस्ट करना है, ये तो हमारा वर्क एक्सपीरियंस है ना, हम फ्लिपा पे जब आएंगे
तो जी, ये जी। वो करते ऐसे करते हमें पता लग जाएगा। अच्छा और हाँ ऐसे है। वैसे एक सजेशन भी है फर्दर के ना, जिस तरह हमारे ये मतलब डेली के एक तरह से सेशंस हो रहे हैं, इंटरेक्शंस हो रही हैं, इसका कोई एक टाइम टेबल उस तरह से फिक्स कर लें कि हफ्ते में इस दिन हम जो नहीं है क्लास ले लिया करें या वैसे एक हम दिन छोड़ डेली के प्लान यही कर रहे हैं 7 PM, और मॉर्निंग में मैंने बोला रोज था लेकिन वो मोस्टली कह रहे हैं शाम का रोज मीटिंग। थोड़े से बिजी भी होते हैं, मेरा ओपिनियन है उसमें तो इसको ये देखें ना अभी हम 70 पीपल हैं, तो हम्म। ओवरऑल पूरी क्लास जो है वो 200 की है। हाँ ये तो है, तो ये तो है, क्या पता ये तो कौन है। कब किस वक्त आ रहा है और उसको बेनिफिट मिल जाए, कोई हाँ ये तो क्लिक है, हो ये जाए। तो है, ये तो है। तो देखें इसको भी। तो बिल्कुल साथ सही भाई कहा दानिश भाई आपने। जी जी दानिश मकसूद सब भाइयों से एक जी रिक्वेस्ट है कि दोबारा बोलें, काइंडली दानिश अपने क्या माइक कह रहे अपने करीब करके बात कीजिएगा, आवाज ना कम आ रही होती है। सारे माइक्स अपने करीब करके जरा बात कीजिएगा। मेरी दानिश ठीक भाई आ आप रही है। आपकी दानिश बात भाई आपकी क्लियर आ रही है। वहाज भाई माशाल्लाह काफी अच्छी गाइडलाइन देते हैं और काफी अच्छा वाह जो आज है भाई ना में बड़े ठंडी तबीयत के लग रहे हैं। नहीं नहीं, लेकिन वो इनका यानी समझाने का तरीका माशाल्लाह वही ना बहुत प्यार अच्छा से है। बात कर रहे हैं। हाँ जी। तो सर बात बस सिर्फ ये है कि वहाज भाई से ये कहा भी मैंने वहाज भाई के लिए कि वो अपना माइक थोड़ा सा ना करीब करके, सर वो और पता दूसरा नहीं ये है कि बिलाल सारे भाई। भाई अपनी पिक्चर्स लगा लिया करें ताकि ना हमें, मैं स्पेशली व्हाट्सएप ग्रुप पे वहाज भाई की हाँ तस्वीर देखने के लिए गया था कल। इनका नाम मैंने याद जी किया और फिर इनकी तस्वीर देखी। ये सर कि बंदे इतने जज़ाकल्लाह। अच्छे हैं। हाँ वैसे यार पिक्चर एटलीस्ट, वीडियो अगर शाये है तो वीडियो ना करे लेकिन पिक्चर तो लगा ले। जब नहीं पता नहीं तो वो सर लिटरली जो टाइम ही नहीं मिला आज, तो बिल्कुल ही टाइम नहीं मिला तो अब देखें इसके आप ना आईटी के एक ऐसी फील्ड के अंदर जा रहे हैं कि जो ना दुनिया के खजाने ढूंढेगी, और हम दुनिया को उन उससे रोशनास भी करवाएंगे। तो यानी हम वो कहते हैं खुंग खुंग वाले बंदे जो होते हैं आईटी के, ये ऐसे ही। आई थिंक इज पार्ट ऑफ दैट वो उस नीश का। बस मैं तो थोड़ा ये सा छोटी मोटी एक्टिवली, चीजें, तस्वीरें लगाना, जी ये सारा कुछ ये तो अच्छा नॉर्मल है। नहीं नहीं वो मेरे पास टाइम नहीं मिला, तो बेसिकली वो डिस्कॉर्ड का ग्रुप तो उसमें मैंने मोबाइल से लगा दी थी, तो इसका ये जूम का जो था वो तो मेरा जूम को पास मोबाइल पे वो नहीं था। डाउनलोड करें, इससे भी लगा लें। जी जी वो डाउनलोड ही नहीं मैंने किया, बेसिकली आज सारा दिन बाहर था तो मैंने वो डाउनलोड ही नहीं किया। तो वो डिस्कॉर्ड तो ऑलरेडी अच्छा मोबाइल में दानिश था। भाई क्वेश्चन है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है दानिश भाई? सबको आ रही है। अच्छा दानिश भाई क्वेश्चन था, ये डोमेन जो हम यूएस बेस्ड बनाएंगे ना, छोड़ दे तो उसे, ये इसकी क्या प्रोसीजर है? छोड़ दे। आप यूएस में रह रहे हैं? नहीं मैं तो पाकिस्तान में रह रहा बस हूँ। फिर छोड़ दें, वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी बाद में ना, क्योंकि जब किसी और कंट्री स्पेसिफिक डोमेन बाय करेंगे ना, तो वो कुछ अरसे बाद शायद आपको वेरिफिकेशन के लिए अच्छा ईमेल्स करें डोमेन वाले कि भाई अपना वो ड्राइविंग लाइसेंस हमें भेजो एड्रेस अपनी एड्रेस पे लोकल का, वेरीफाई करो। या पासपोर्ट भेजो, जी ताकि वो जी। कंफर्म करे कि आप उसी कंट्री के हो। क्योंकि ये कंट्री स्पेसिफिक डोमेन जो होते हैं ना, ये कंट्री पीपल्स के लिए होते हैं, नॉट फॉर एवरीवन। तो अच्छा अच्छा तो ये बाकी हम कैसे यूएस मार्केट को टारगेट करेंगे पाकिस्तान से, वो तो इसके डॉट क्या कॉम से प्रोसीजर? करेंगे। अच्छा .com से। हाँ .com इंटरनेशनल। अच्छा अच्छा दानिश भैया तो आप तो इसके काफी लिए टाइम से कोई ये बता रहे वीपीएन हैं। या वीपीएस की जरूरत है? बिल्कुल है, नहीं .com अच्छा खरीदने तो की हम जरूरत नहीं है। ये चीज जो है ना, आप यूट्यूब पे जरा थोड़ा रिसर्च करें, आपको ये चीजें बड़ी डिटेल में बड़े लोग बता रहे होंगे। अच्छा अच्छा चलो सिर्फ ठीक है। हाँ अच्छा जी दानिश जी भाई ये ऐसे है, जी जी अब एक हमने कीवर्ड्स देख लिए हर तरह से, जिसा हमजा साहब ने बता के गए हैं, हर जी नीश मतलब क्राइटेरिया पे वो उतर रही है। जी अब वो मैंने जब सर्च की नेम चीप पे जाके, आप सोच सकते हैं कितने की, कितने की? वो पाकिस्तानी से .com, पाकिस्तानी 7 अरब रुपए की वो जो है ना जी बन रही थी आप एक काम .com करें, वेबसाइट। सबसे पहले ना ये पीके मैंने को यूएस में देखा तो $3 की थी बस। रुपीज जो है ना, नहीं ऐसा नहीं है। रुपीज को ना आप वो अपनी चीप नेम चिप या जो भी GoDaddy है जो नहीं भी यूज करें, वो नहीं, करेंसी मैं चेंज वो करके। इसलिए क्योंकि डॉलर्स में नहीं याद नहीं उसका आ इशू रही थी, नहीं है। तो मैंने उसे जब नहीं मैं उसकी वजह बताता हूँ ना। अब आप आवाज आ रही है ना मेरी आपको? जी 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 आ जी रही आ है। रही है। अब आप थोड़ा सा ना वो मूवी को याद करें जो है हमने सीक्रेट मूवी देखी है।
आप ना अपने, अगर आपने यूएस में काम करना है ना, तो आप अपने आप को फील करवाएं कि आप यूएसए में या यानी वाशिंगटन डीसी में, वर्जीनिया में, किसी सिटी के अंदर, किसी स्ट्रीट के अंदर, इस मोहल्ले में रहने लग गए हैं। अब आपने पीके वो जो है ना पाकिस्तानी रुपीस, उसको भूल जाएं कि वो भी है कुछ। हमने यूएस डॉलर के साथ ही बार बार जब बार बार जी जी आपकी बात ठीक है। मुझे ना वो डॉलर्स का फिगर याद नहीं आ रहा था, इसलिए क्योंकि मैंने जब देखा था ना कन्वर्ट करके, तो मैंने आपने वैसे अपने कन्वर्ट करके देखा, खुश करने के लिए कि यार नहीं मैंने कहा कि ये तो फिर अरबों में नहीं, आप पता क्या करें, कुछ ऐसी डोमेन्स होती हैं जो बहुत महंगी होती है, बिल्कुल, तो आप बिल्कुल। उससे रेलेवेंट ले लें, एक दो कीवर्ड प्लस माइनस करके देखें ना उसमें। सिंपल आप ना उसका ओवर, ये ऐसे था इंग्लिश वॉवल होते हैं ना, 5 जी जी बोलिए। डॉट यूएस और डॉट किसी और कंट्री में ना वो $2 $3 में मिल रही थी। .com में वो मोस्ट एक्सपेंसिव थी। तो .com ही कमर्शियल है ना, पूरी दुनिया का वर्ल्ड वाइड जो एक डोमेन का एक स्टैंडर्ड बना हुआ है ना, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, वो .com है। आप .info पे आ जाएंगे तो वो जो 1 लाख वाली डोमेन है वो शायद आपको $2 में मिल जाए, सिर्फ वो उसका एक्सटेंशन चेंज करने से। अच्छा दानिश भाई, एक चीज मैं यहाँ पे ऐड कर दूं, आप लोग कह रहे हैं ना स्टार्ट करना है, कुछ ना कुछ करना है, कुछ तो करें, स्टार्ट करें। चलें मान लेते हैं, करते हैं इस तरह का कुछ। यहाँ पर वेब डिजाइनर कौन है? किसको वेब डिजाइनिंग आती है? आपको आती है, ठीक है जी। फिर होस्टिंग का भी आपको आइडिया तो होगा जी, ठीक है। तो कोई एक डोमेन लेके, ये ग्रुप बना हुआ है, बस एक एक पेज सबको बना के दे दें, उस रेलिवेंट डिफरेंट कीवर्ड्स निकलेंगे ना, हर बंदा उस पेज पे काम करके देख ले वो कितना। ऐसा करते हैं, ठीक है, अंडरस्टूड, आई गॉट इट। मैं एक वर्डप्रेस वाला यानी ब्लॉग वाला प्रोसेस बनाता हूँ, एक ठीक है सेटअप बनाता हूँ, और अथॉरिटी दे देता हूँ सबको, यानी जितने भी लोग जो भी चाहे, कैटेगरी वाइज उसमें अथॉरिटी सबको दे देते हैं। सब अपने अपनी ना यानी वो कैटेगरी पे काम करना शुरू कर दें और टूल्स को यूज करना शुरू कर दें और रियल टाइम प्रैक्टिस कर लें उस पर। हाँ, कोई एक नीश रिलेटेड बनाएं। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। और उसमें जो यहाँ पर मेरे ख्याल 17 लोग हैं काम करना चाहते हैं, स्टार्ट करके देख लें। मुझे पता है आप आगे जाके रुक जाएंगे कि आगे क्या करें, लेकिन चले अभी आपको शौक हो रहा है लोगों को कि चलो कुछ ना कुछ करो, कोई बात नहीं। बिल्कुल। मुझे एक्चुअली मैंने ना कुछ कोर्सेज को पिछले कुछ दिनों से मैं गो थ्रू कर रहा हूँ, यानी उनके पूरे जो सेशंस वगैरह ना यूट्यूब के ऊपर, तो मुझे उस चीज़ का बिल्कुल अब अंदाज़ा होने लग गया हुआ है कि बहुत सी टेक्निकलिटीज हैं इसके अंदर, कीवर्ड्स जब ब्लॉगिंग करेंगे आप शुरू। तो बाहर मेरा तो पैशन है कि मुझे करना है, तो मैं कह रहा हूँ चलो मेरे साथ भी कोई और भी चल पड़ेगा, तो या मेरे जैसा कोई निकल आए तो व्हाई नॉट, टीम वर्क होगा। अच्छा, आप सब भाइयों से एक खास रिक्वेस्ट ये थी कि जिन लोगों के पास एसईओ टूल जिन्होंने परचेज किए हुए हैं वो काइंडली ऑथेंटिक पर्सन का वो जरूर शेयर कर दिया करें। उससे ये है कि ना एक दो भाइयों के साथ ना व्हाट्सएप ग्रुप में उन्होंने शेयर किया था, फ्रॉड हुआ है और ना वो सर्विसेज भी अच्छी नहीं दे रहे और जो है ना लिमिटेड सर्चेज के साथ वो कर देते हैं। तो जो बंदा यूज कर रहा है ना टूल और उसका एक्सपीरियंस अच्छा है, ये नहीं 1 महीना, जो 2-3 माह 4 माह से अगर यूज कर रहा है प्रीवियस, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो 1-1 साल से इस फील्ड में हैं लेकिन वो अपना काम कर रहे थे। तो वही है कि कोई वो बंदा हमें बताए कि इससे मैंने दिया। हर बंदा आजाद एसईओ को बता देता है, अगर तो वो आजाद एसईओ को 2-3 माह से यूज कर रहा है तो फिर वो हमें रिकमेंड करे। एक्चुअली इसमें मिक्स कमेंट्स मैंने ग्रुप में देखे हैं कि मोस्टली कुछ लोगों ने बोला है कि जी वो रोल है उनका, टूल्स ठीक है लेकिन इश्यूज आ रहे हैं। अभी हफीज वालों की भी वो शेयर की हुई थी किसी भाई ने, तो वो अभी कहते हैं हफीज वाले भी ना लें अभी रिसेंट। हाँ, हाफिज वाले जो भी वो भी कह रहे हैं ना लें। लेकिन वैसे एक व्हाट्सएप ग्रुप में किसी ने बताया था फेसबुक के का ना कि वहाँ से किसी ने लिया, फेसबुक से नहीं करना है, सब उनके चल रहे थे, कोई ऑथेंटिक भी है, वो इंडियन है। जो मेरा टारगेट था ना वो गायब हो रहा बीच में से। जी 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 फ्लिपा जी सर, कंटिन्यू। हाँ जी शुरू करें उस पे। फ्लिपा कंटिन्यू करते हैं। हाँ
तो साद भाई बताएंगे या दानिश मकसूद? क्या टारगेट क्या था, मुझे ये तो बताएं यार। थोड़ी सी R&D करना सिखा दें कि उसके कोई टिप्स ट्रिक्स वगैरह। बस मैं मुझे कुछ आइडिया है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ मेरे से ज़्यादा एक्सपर्ट जो इस फील्ड का है ना, मैं चाह रहा हूँ वो बंदा थोड़ा गाइड करे। जैसे मैंने एक आइडिया दिया, हाँ जी, फ्लिपा की, कि जैसे आइडिया देने को उधर से आप आइडिया कैसे ले सकते हो फ्लिपा से। कल साथ भाई बोल रहे थे, तो मैंने कहा व्हाई नॉट इस एक स्पेसिफिक यानी निश पे काम थोड़ा सा कर लेते हैं। R&D भाई आए सामने, आए किधर है? कब से मैं उनको आवाजें दे रहा हूँ। आप दोनों मिलके कर दो, दानिश मसूद भाई और साद भाई। हाँ एक अपनी स्क्रीन शेयर कर ले, हाँ, ताकि फिर आप दोनों अपनी सजेशंस देते रहो, हम अपने माइक ऑफ कर लेते हैं और आपको सुनते हैं। चले लेट्स स्टार्ट। और ये ज्यादा लंबा नहीं करते इसको, हम 10-15 मिनट 20 मिनट। नहीं एक्चुअली मैं हूँ मोबाइल पर, इसलिए मैं कह रहा हूँ साथ भी आगे आ जाए। हाँ दानिश भाई आप ओपन कर लें, साथ भाई मेरे ख्याल से अवेलेबल नहीं है, आप ओपन कर लें। वो तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ स्क्रीन शेयर करते हैं आप। जी मैं कर रहा हूँ। ये लोग ये वो पुराना लेक्चर भी ना भूलें, आज जो हुआ था, दो चीजें इकट्ठे पढ़ के ना। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, जो ज्यादा अग्रेसिव है इन चीजों को लर्न करने के लिए, तो काइंडली मेरे से रब्ता कर ले। नहीं वो एब्जॉर्बिंग पावर भी होती है ना बंदे की, और थक जाता है बंदा, यार क्या क्या सीखे। एंड में बंदा कहता है यार बस हो गया, फ्लिपा गुजर जाएगा ऊपर से। हाँ बिल्कुल ये भी इतना मुश्किल नहीं है फ्लिपा कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ कीवर्ड्स डालें, वहाँ पे फिल्टर्स हैं ऑटोमेटिक, वो बता रहे होते हैं चीजें, इतना मुश्किल नहीं है। फ्लिपा को यूज करना नहीं, कल रख लें उसका सेशन 15 मिनट का रख लें। बेशक 15 से 20 मिनट का रख लें, वो इजी होंगे, फ्रेश माइंडेड होंगे। बस ठीक हो गया, परफेक्ट हो गया, नो इशू। तो बस एक काम फिर कीजिएगा, कल जब हम आगे सेशन में बैठे ना, तो काइंडली हम सब लोग जितने भी बैठे हुए हैं, जिनको नहीं पता इसके बारे में, वो सिर्फ फ्लिपा पे ना थोड़ा यूट्यूब पे लिखे और फ्लिपा हाउ टू यूज फ्लिपा, व्हाट इज द बेनिफिट फॉर फ्लिपा बेनिफिट्स, फ्लिपा टिप्स, समथिंग लाइक दैट, दिस काइंड ऑफ वर्ड्स सर्च करें, लोगों के व्यूज देखें क्या बोलते हैं यूट्यूब पे लोग इसके बारे में, और फिर हम जो है ना एक नेक्स्ट लेवल पे डिस्कस करेंगे फ्लिपा पे। भैया एक छोटी सी सजेशन है आप सबसे। प्लीज बोलें। ये किसने मुझे बोला? मैंने ये कहना था, मैंने आपको कहा है ये भैया 2 बजे आती है वो ग्रीन हो जाता था ना साइड। नहीं आप बात करें, आप बात करें। मैंने कहा दानिश भाई मैंने आपको कहा है व्हाट्सएप पे। हाँ दानिश भाई ने बोला दानिश भाई को, ठीक है मैं वो अच्छा, मैं एक सजेशन देना चाह रहा था आप सबको, क्योंकि एज अ टीम ऐसा हम काम करें। उस्मान साहब और हमजा साहब से हम ये रिक्वेस्ट करें एंड ऑफ द सेशन कि लास्ट में हम सब का ना कोई एक मीटअप रखा जाए, पूरी क्लास को वहाँ पर इनवाइट करें, वो किसी भी जगह पर, और हम सारे वहाँ पर आए और ना फिजिकली वहाँ पे आके एक्सपीरियंस को शेयर करें। ऐसा कोई ना मीटअप होना जरूरी। इस पे मेरा एक और, इस पे मैंने आज ग्रुप में बोला था कि मैंने फर्स्ट वीडियो में भी शायद ये एक डिस्कस ऐसी की थी कि जी हम डिपेंड ना करें टोटली कि वो बोलेंगे तो हमने करना है। माशाल्लाह हम कर सकते हैं, और जब वो करेंगे वो तो उससे बड़ा होगा। तो नहीं वो तो होगा, अगर हमने अपने तौर पे करना है तो डेफिनेटली कोई दिन डिसाइड कर लेते हैं। मैं आपको एक आइडिया देता हूं, वहाँ पे आ जाएंगे। आइडिया देता हूँ, ये तो थोड़े से लोग हैं, ज्यादा लोगों तो ज्यादा मजा आएगा, कि आप ना अपना प्लान करते हैं, अभी नहीं, ये मेरा मकसद है कि अगर मीटअप करना तो किसी लेवल पे मीटअप हो। वो मीटअप ऐसा ना हो कि बस गए और एक दूसरे से यही पूछ रहे हैं यार वो फ्लिपा रजिस्टर कैसे करना है, ठीक है।